वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिकर्सन का कंसेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रिकर्सन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिकर्सन। क्या भाई? रिकर्सन। आप ध्यान से सुनिएगा भाई, जब कभी भी एक फंक्शन अपने आप को अपनी बॉडी के अंदर ही कॉल करता है तो उसे बोला जाता है क्या? रिकर्सन। क्या बोला जाता है? रिकर्सन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया, लाइक void REC, इस नाम से हमने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर ही हमने REC को कर लिया क्या? कॉल। कोई भी एक मेन फंक्शन में हमने REC को कॉल किया है, ये REC को कॉल किया है। आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमने जो एक फंक्शन डेफिनेशन बनाया है और एक ये मेन फंक्शन है। जब मेन फंक्शन प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा तो ये फंक्शन की कॉलिंग होगी कहाँ पर? यहाँ पर आके, और ये करेगा क्या? इसको कॉल, और ये अगेन करेगा क्या? इसको कॉल। तो जब एक ही फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, ध्यान सुनिएगा, एक ही फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसे बोला जाता है क्या? रिकर्सन। रिकर्सन इज़ अ प्रोसेस टू कॉलिंग अ फंक्शन विद इन सेम फंक्शन। ठीक है, इतनी चीज़ तो समझ में आ गई है। और जो हमने ये फंक्शन बनाया है जिसको हम रिकर्सन प्रोसेस बोल रहे हैं, ये कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन। क्या कहलाता है भाई? रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जो रिकर्सन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है उसे बोलते हैं क्या? रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, अब भाई ये रिकर्सन का उपयोग क्या है और इसको कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं और इसको प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी समझ लेते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले इसका यूज़ समझ लेते हैं कि भाई ये इसका यूज़ क्या है। तो अगर हम इसके यूज़ वाइज बात करें तो ये बहुत यूज़फुल है। डेटा स्ट्रक्चर में ये बहुत यूज़ में आता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये लूप है, ये इसको कॉल करेगा, फिर इसको कॉल करेगा, फिर इसको कॉल करेगा, है ना। तो ये लूप जैसा भी कुछ आपको दिख रहा है। तो इसका मेन जो यूज़ है वो मैं आपको बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जब कभी भी ये फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो इसे बीच में एक कंडीशन देनी पड़ती है, टर्मिनेट कंडीशन। क्या देनी पड़ती है भाई? टर्मिनेट कंडीशन। कि भाई बीच में कभी ये रुके नहीं तो ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर जब हम सेम फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये रिकर्सन कहलाता है। और रिकर्सन को बीच में एक ऐसी कंडीशन देनी चाहिए जिससे वो स्टॉप हो जाए, क्योंकि जब वो स्टॉप होगा तभी उसकी वैल्यू अपने आप को मिलेगी। उसकी जो वैल्यू होगी इस फंक्शन से, जो हमें रिटर्न मिल रहा होगा, वो हमें तभी मिलेगा जब ये फंक्शन का टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ तो क्लियर है। अब जैसे कि मैंने कहा कि इसके यूजेस की बात करी है, तो यूजेस की अगर हम बात करें तो टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम है, हेनोई प्रॉब्लम है, इसका यूज़ होगा। इसके अलावा ग्राफ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे आप स्टैक जो है उसमें यूज़ कर सकते हैं। सर्चिंग, शॉर्टिंग, इन सभी चीज़ों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कंसेप्ट हैं, लाइक इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन सभी चीज़ों में इसका यूज़ किया जा सकता है। ये इसमें बहुत यूज़फुल होता है। तो जब कभी भी मैं डेटा स्ट्रक्चर में ये कंसेप्ट आपको बताऊंगा तो वहाँ पे रिकर्सन का यूज़ करके भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिएगा कि अ फंक्शन कॉल इट सेल्फ इज़ नोन एज रिकर्सन एंड दैट फंक्शन इज़ नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, इतनी चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है ना। आइए रिकर्सन को समझते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। आज हम एक आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम बताने वाले हैं। फैक्टोरियल के प्रोग्राम में हम रिकर्सन का यूज़ करेंगे। फैक्टोरियल पहले मैं आपको बता दूं, फैक्टोरियल की बात हम करें तो अगर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाला जाता है तो उसका मतलब होता है कि उसमें नंबर में मल्टीप्लाई बाई n-1 एंड मल्टीप्लाई बाई n-2 एंड अप टू 1, उसे तब तक उसकी उससे छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है जब तक कि 1 नहीं आ जाता। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर जीरो का
निकालना हो आपको फैक्टोरियल तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर 1 का फैक्टोरियल निकालना हो तो भी इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर 3 का फैक्टोरियल निकालना हो तो जैसा कि मैंने कहा 3 × 2 × 1 दैट मीन्स 6 होता है। समझ में आ गया ना मेरी बात कि फैक्टोरियल क्या होता है। अब इसको हम एक प्रोग्राम में बना के देखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि भाई इसको प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको हम फैक्टोरियल को हम रिकर्सन के थ्रू इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक प्रोसेस है जो हर बार अपने आप को कॉल करती है। जैसे मान लीजिए 3 दिया हमने वैल्यू, तो 3 क्या करता है, अपने से एक कम में वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देता है, यानी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। फिर 2 क्या करता है, अपने से एक कम में मल्टीप्लाई कर देता है। इसी तरह अगर जो भी वैल्यू आती जाएगी उसे एक कम करके मल्टीप्लाई, यानी एक फंक्शन बनाएंगे और वो फंक्शन अपनी ही प्रोसेस को बार बार कॉल करेगा एक नंबर कम करके, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। तो चलिए एक इसे प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। आप चाहो तो पहले ही डिक्लेयर कर लो, इंटीजर फैक्ट नाम से एक हम फंक्शन बना लेते हैं जिसमें एक वो वैल्यू ले लेगा, ठीक है। वर्ड मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन में हमने क्या कर लिया, फैक्टोरियल को कॉल कर लिया। तो उसके लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर एक f ले लिया है जिसमें फैक्टोरियल की वैल्यू रिसीव करेंगे, एक n जिससे यूज़र से वैल्यू मांगेंगे, और स्कैन प्रिंट एफ में एक मैसेज दे सकते हैं, इंटर अ नंबर टू प्रिंट फैक्टोरियल, ठीक है। और स्कैन एफ में उस वैल्यू को हम इनपुट ले सकते हैं, %d %n, ठीक है। और जो हमने फैक्ट फंक्शन बनाया है उसमें यही n हम कर देंगे पास, ठीक है। और जब ये रिटर्न देगा इंटीजर टाइप का तो उसे हम f में असाइन कर देंगे, f के पास आ गई वैल्यू। फिर प्रिंट करके लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू %d, और f के पास वैल्यू आ गई तो f को कर देंगे क्या, प्रिंट, गेट ch लगा देंगे, ठीक है ना। ये काम हम कर देंगे किसके लिए भाई, फैक्टोरियल का कॉलिंग करने के लिए। हमने ध्यान से देखिएगा 2 काम किया है। पहला काम हमने किया है क्या, फैक्टोरियल को फंक्शन को डिक्लेयर किया है। दूसरा हमने क्या कर लिया है, कॉलिंग कर ली है। अब हमें करना है इसे डिफाइन। क्या करना है, डिफाइन। कोई भी फंक्शन अगर डिफाइन नहीं है तो वो प्रॉपर कॉल नहीं होता, उसका आउटपुट नहीं मिलता। तो हमें डिफाइन करना है। तो डिफाइन हम कैसे करेंगे, हम जो फंक्शन सिग्नेचर यहाँ पे बनाते हैं वैसा ही डिफाइन करते हैं। तो हमने लिखा इंटीजर फैक्ट, और यहाँ पर इंटीजर सपोज करिए n ले लिया, जो इसके पास रिसीव होगा वैल्यू, ठीक है। हमने बोला अगर n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू क्या है, 0 है, तो रिटर्न कर दो क्या, 1 रिटर्न कर दो, क्योंकि 0 में क्या रिटर्न होता है, 1, ठीक है। एल्स इफ अगर n की वैल्यू 1 है तो भी रिटर्न कर दो क्या, 1 रिटर्न कर दो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो आपने क्या करना है कि हमें n में मल्टीप्लाई करना है फैक्ट की n-1 वैल्यू और रिटर्न करा देनी। क्या करा देनी है, रिटर्न करा देनी है। ध्यान समझिएगा, इसमें हमने 3 स्टेटमेंट लिखे हैं। क्या क्या, पहले में हमने कंडीशन टेस्ट करा है कि n की वैल्यू अगर 0 है तो 1 रिटर्न करा दो, अगर n की वैल्यू 1 है तब भी 1 रिटर्न करा दो, ये दोनों केस सेटिस्फाइड। फिर अगर ऐसा नहीं है, यानी कोई n नंबर है या कोई भी एक गिवन नंबर है, तो उसमें उसकी जो वैल्यू दी है उससे एक कम जो है उसको आप मल्टीप्लाई करते रहो। कब तक, जब तक ये दोनों कंडीशन नहीं आती। अगर ये दोनों कंडीशन आ जाएंगी तो आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे 1। अब बोलोगे सर ये कैसा हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझाइएगा। तो चलो देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। मेन फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। मेन फंक्शन से जैसे स्टार्ट करेंगे तो सपोज़ करिए कि एक स्टैक बन जाएगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टैक बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर एक मेन फंक्शन आ जाएगा स्टैक में, ठीक है। यहाँ पे मेन फंक्शन आ गया। अब ये मेन फंक्शन क्या करेगा, यहाँ आएगा, यहाँ तक तो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये फैक्ट देखेगा, फैक्ट n, तो बोलेगा ये क्या है भाई, ये समझ में नहीं आया हमारे, इसको पता लगाओ। तो भाई इस कंपाइलर इसको पता लगाते जाएगा इसके डिक्लेरेशन के पास में।
तो डिक्लेरेशन बोलेगा हाँ भाई ऐसा कोई फैक्ट नाम का फंक्शन है जो इंटीजर टाइप का इनपुट लेगा, आप जो दे रहे हो वो सही है क्योंकि आपने इंटीजर टाइप का इनपुट दिया है, ओके है। तो बोलेगा कि ठीक है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो रिटर्न क्या करेगा, ले तो लेगा लेकिन रिटर्न क्या करेगा, तो बोले इसकी डेफिनेशन के पास चलते हैं। तो डिक्लेरेशन भेजेगा कहाँ, इसकी डेफिनेशन के पास में। तो डेफिनेशन आएगा, डेफिनेशन में सपोज करो हमने वैल्यू 3 दी है, तो यहाँ आएगा n की वैल्यू यहाँ पर इसको 3 मिलेगी। अंदर आएगा कंडीशन टेस्ट करेगा, क्या n की वैल्यू 0 है, नहीं है, रिटर्न 1 नहीं आना है। क्या n की वैल्यू 1 है, नहीं है, रिटर्न 1 नहीं आना है। तो इसमें आएगा कि रिटर्न करना है n में मल्टीप्लाई करना है n-1 का, यानी अब यहाँ पे फंक्शन पहले कॉल कौन सा हो रहा है, फैक्ट नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है 3 के साथ। जब ये 3 के साथ कॉल होगा तो बोलेगा 3 ले लो, बाकी को फिर से करो कॉल। तो हमने यहाँ पर 3 ले लिया और बाकी को फैक्ट को करा क्या, फिर से कॉल। तो जब फैक्ट को फिर से कॉल किया तो ये कॉलिंग यहाँ से उठ करके अगेन इसके पास आ जाएगी, और यहाँ पर अब जो वैल्यू 3 थी वो कट करके अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 आएगा फिर से, तो बोलेगा 2 को रख लो अभी और फैक्ट n-1 कॉल करो। ध्यान दीजिएगा 2 अभी यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो ये दोनों चलेंगे नहीं, केवल यही चलेगा। तो बोले भैया ठीक है, तो इस बार हम 2 को रख लेते हैं और बाकी को क्या करेंगे, फिर से करेंगे कॉल। तो ये फिर से हमने करा कॉल, तो जब हम फिर से गए कॉल करने के लिए तो इस बार वैल्यू हो गई 1, तो 1 आया तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई एलसीफ वाली। तो बोलेगा रिटर्न कर दो 1, तो ये कर देगा रिटर्न 1, क्या कर देगा, रिटर्न 1। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या करेगा, फैक्ट के पास जैसे ही फैक्ट 3 कॉल हुआ था तो उसके पास ये रिजल्ट आएगा और ये रिटर्न कर देगा किसको, मेन फंक्शन को। तो जो भी फैक्ट का फाइनल रिजल्ट होगा, दैट मीन्स फाइनल रिजल्ट क्या होगा 6, ये किसको रिटर्न हो जाएगा, मेन को। और मेन बोलेगा हमने तो फैक्ट्स के पास कॉल किया था, फैक्ट के पास जो वैल्यू आएगी वो f को दे देना, और f के पास जो वैल्यू आएगी उसे हम फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू %d, यानी यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो जो हमारा इनपुट देने के बेसिस पे जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ तो क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना आपको। अगर कुछ डाउट लगे तो आप एक बार पूछ लीजिएगा, हम आपको कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। ओके। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।